जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास की कथा का 11वां अध्याय। और आज के अध्याय के श्रवण से पहले हमेशा की तरह हम लोग रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की बहुत ही प्यारी सी कथा का। दोस्तों, कहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण से कोई रिश्ता बना लेते हैं और हमारी श्रद्धा अगर सच्ची होती है तो भगवान स्वयं भी उस रिश्ते को निभाने जरूर आते हैं। ऐसी ही एक पावन कथा का आज मैं आपको रसपान कराने जा रही हूँ। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण कहीं जा ना सकी और वापस पग फेरे के लिए अपने मायके चली गई। इसके बाद वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर अपने ससुराल वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। उसका पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति स्नान करने चला गया और वह लड़की वहीं बैठ गई। उसने एक हाथ का लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है। वह वहीं बैठ गई, मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से ही छोटे होंगे। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का एक बालक वहां आया और उस लड़की से बोला, भाभी, ओ भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूं, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है? नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता रहा पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बातें अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी?
लड़की बोली, आवाज कैसे देती, वो तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नाए खोले? घूंघट नाए खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा, तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए जी, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण भगवान ऐसे ही हैं। अगर हम सच्चे मन से उनके साथ कोई रिश्ता बनाए तो वह भी उस रिश्ते को निभाने हमारे सामने जरूर आते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, आइए पौष मास की कथा में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित हो वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा देवेश्वर ब्रह्मा जाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा बड़े बड़े ऋषि मुनींद्र तथा सिद्धेंद्रगण सानंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के पर ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। हे मुने, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति तथा रुदन करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे भद्रे,
तुम क्यों स्तुति करती हो और क्यों रोती हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, सुस्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, हे देवगण, किस लिए तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया। आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मन, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? हे भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से पीड़ित थी अपनी पीड़ा को कहने लगी। तात, सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूं। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूं उनका परिचय देती हूं। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापात की मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूं। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूं। जो मित्रद्रोही, कृतघ्न, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती तथा धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो जीवघाती, गुरुद्रोही, ग्राम पुरोहित, लोभी, मुर्दा जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शुद्ध अन्न भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गौ, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि, हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। प्रभु, यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया, यही मुझ अनाथ का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय कीजिए। ऐसा कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रुदन सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा ने उससे कहा, हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्यु भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचे।
वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। वे योगींद्र गण से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से देख लेते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। इसी समय ब्रह्मा जी, पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए और प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया। शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वती नाथ शिवजी से सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने तुरंत ही अपना मुख नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। तदंतर ब्रह्मा और शिव ने देव समूहों तथा वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानो वायु के आधार पर स्थित है। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले वे ब्रह्मा, शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर बैकुंठ धाम में जा पहुंचे। श्री हरि के अंतःपुर में पहुंचकर उन सब ने वहां उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्न में अलंकारों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन, नुपुर उनके हाथ पैरों की शोभा बढ़ाते थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। सरस्वती के प्राण वल्लभ श्री हरि शांत भाव से बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणार विंदों की सेवा कर रही थीं। उनकी 4 भुजाएं थीं और मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। मुने, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत, सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमलकांत को प्रणाम करता हूँ, जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं तथा समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगी जन आप में रमन करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? धर्म बोले, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में ही अनिर्वचनीय कहा गया है उनके स्वरूप का निरूपण कौन कर सकता है? उन परमात्मा की मैं क्या स्तुति करूं?
महामुने, ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्तोत्र जो 6 श्लोकों में वर्णित है, जिसे पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त होता है। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत दीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण तथा श्वेत दीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव और मनुष्य मेरी कला की अंश कला की कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह अगम्य लोक बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही निर्मित है। वे ब्रह्मा आदि देवता उस लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी, अतः वह सब के सब विरजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस तट पर कहीं तो मूंगों के अंकुर प्रकट हुए हैं जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की अनेक खानें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कहीं श्रेष्ठ निधियों के आकार उपलब्ध होते हैं जिनमें वहां की छटा आश्चर्य में डाल देती है। वह दृश्य विधाता के भी दृष्टिपथ में आने वाला नहीं है। विरजा के किनारे कहीं तो इंद्रनील मणियों की खानें हैं, कहीं मरकत मणि की खानें श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं। कहीं रत्नों के, कहीं कौस्तुभ मणि के। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थल उपलब्ध होते हैं। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोहे लेता था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। वह पर्वत 4 दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रासमंडल है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्रों उद्यानों से सुशोभित है। रत्नमयी सीढ़ियां, श्रेष्ठ रत्न निर्मित कलशों तथा इंद्रनील मणि के शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई है। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं जिसमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गुथे हुए आम्र पल्लव बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे हैं। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहां सब ओर छिड़काव हुआ है। मुने, रत्नमय अलंकारों तथा रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से रासमंडल घिरा हुआ है। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा देती है। बिंब फल के समान अरुणधर उनकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। उनके नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा शोभा वृद्धि कर रही है।
उनकी मनोहर मंद गति गजराज के गर्व का गंजन करने वाली है। पके हुए अनार के दानों की भांति चमकीली दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा बढ़ा देती है। पक्षीराज गरुड़ की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नासिका से सबकी सब विभूषित हैं। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा हुआ रासमंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सुंदरियां उसकी रक्षा में नियुक्त रहती हैं। ओम श्री हरि विष्णु। दोस्तों, पौष मास की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।